गुलबूटे के प्रोग्राम आओ कहानी सुने, कहानी घर में आपका इस्तकबाल है। आओ कहानी सुने में हम सुनते हैं अबू खान की बकरी। ये कहानी है डॉक्टर जाकिर हुसैन की लिखी हुई, जिसमें उन्होंने बतलाया है कि इंसान के साथ साथ जानवर भी होते हैं जिनके अंदर आजादी की लगन होती है, आजादी की तड़प होती है। यानी आजादी एक ऐसी चीज है जिसे जानवर भी बहुत पसंद करता है, चाहे वो किसी भी तरह का जानवर हो। आप शेर देख लें, शेर जब जंगल में आजाद घूमता है तो कहीं कोई परेशानी उसको नहीं होती, लेकिन उसी शेर को अगर चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाए या उसके माहौल से हटाकर उसको एक जगह कैद कर दिया जाए तो कैद रहना पसंद नहीं करता। यह अलग बात है कि वो चिड़ियाघर में मौजूद होता है, लोगों का दिल बहलाता है, लेकिन आजादी हर जी नफ्स को पसंद है। तो अबू खान की बकरी, अबू खान की बकरी, हिमालय पहाड़ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। इससे बड़ा पहाड़ दुनिया में कोई नहीं है। हजारों मील चला गया है और ऊंचा इतना कि अभी तक इसकी ऊंची चोटियों पर कभी कभार कोई हिम्मत वाला पहुंच पाता है, वो भी बस ढैया छूने को। इस पहाड़ के अंदर वादियों में बहुत सी बस्तियां भी हैं। ऐसी एक बस्ती अल्मोड़ा भी है। अल्मोड़े में एक बड़े मियां रहते थे, उनका नाम था अबू खान। उन्हें बकरियां पालने का बहुत शौक था। अकेले आदमी थे, बस एक दो बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते फिरते। उनके अजीब अजीब नाम रखते, किसी का कल्लू, किसी का मंगिया, किसी का गोजरी, किसी का हकम। उनसे न जाने क्या क्या बातें करते रहते और शाम के वक्त बकरियों को लाकर बांध देते। अल्मोड़ा पहाड़ी जगह है, इसलिए अबू खान की बकरियां भी पहाड़ी नस्ल की होती थी। अबू खान गरीब थे, बड़े बदनसीब। उनकी सारी बकरियां कभी ना कभी रस्सी तुड़ाकर रात को भाग जाती थी। पहाड़ी बकरियां बंधे बंधे घबरा जाती हैं, ये बकरियां भागकर पहाड़ में चली जाती थी। वहां एक भेड़िया रहता था, वो उन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात है, न अबू खान का प्यार, न शाम के दाने की लालच इन बकरियों को भागने से रोकता था, और न ही भेड़िए का डर। जान का खौफ हर इंसान को होता है, लेकिन उसके बावजूद, जानवर को भी होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आजादी की जो तड़प होती है वो बहुत ज्यादा होती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आजादी खैरात नहीं जो मांगे से तुम पाओ जी, आजादी खैरात नहीं जो मांगे से तुम पाओ जी, छीन लो बढ़कर हक अपना, यूं दामन ना फैलाओ जी। कतरा कतरा जीना क्यों, अब लम्हे लम्हे मरना क्या, शान से तुम या अजीज करो या इज्जत से मर जाओ जी। अजीज यानी जिंदगी। तो इंसान के दिल में हमेशा से ये तड़प रही है आजाद रहने की। तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ी इलाके के लोग भी और जानवर भी किसी को भी, क्या आपको आजादी पसंद नहीं है? जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप कितने फ्री रहते हैं, है ना? खुशी। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई दिवाली की छुट्टी पड़ गई तो आपके चेहरे दमकने लगते हैं। गर्मी की छुट्टी पड़ गई के साथ चलिए आप खेलेंगे, हम और खेलते हैं, राइट? क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, और उस वक्त अगर अम्मी आपको घर पर बुलाती है तो आप कहते हैं अरे रुक जाओ थोड़ी देर, हाँ मैं खेल कर आ रहा हूं। और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप खेलें कूदें। तो इंसान जो है वो आजाद रहना पसंद करता है, फितरी बात है। पाबंदियां उसको नागवार गुजरती है। अब यहाँ पर एक बकरी है, उसको भी पाबंदी पसंद नहीं है। हालांकि एक बात बताऊं बच्चों, पाबंदियों से जो है आदमी बहुत कुछ सीखता भी, लेकिन ये इंसान की फितरत है कि वो आजाद रहना पसंद करता है। पाबंदियों की वजह से अगर हम वक्त की पाबंदी करें, थोड़ा सा इसको इस सेंस में ले लूं, तो क्या होता है, हम टाइम पर जाते हैं, कामयाबी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो बात दिखाई गई वो क्या है कि आजादी हासिल कर रही है बकरी, भले वहां भेड़िया खा जाए। अबू खान के पास रहती है तो बच जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये पहाड़ पर जाती है और कई बकरियां जाकर जो खत्म हो चुकी हैं। तो आइए देखते हैं। तो साहब ये वहां एक भेड़िया रहता था, वो उन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात है, ना अबू खान का प्यार, न शाम के दाने की लालच इन बकरियों को भागने से रोकता था, और न ही भेड़िए का डर। भेड़िया पता है, वुल्फ, जो कुत्ते से जरा बड़ा होता है और वो भी दरिंदा ही है। अगर आप कुत्ते की नस्लों को देखेंगे, मतलब उस एक तरह के जानवरों को, उसमें जो है लकड़भग्गा है, लकड़भग्गा है, भेड़िया है, कुत्ता है, गीदड़ है, लोमड़ी है, इनमें जरा जरा सा फर्क रहता है, लेकिन शक्लें सबकी एक सी रहती हैं। उसी तरह अगर आप वहां पर चलें, घोड़े को देखें तो घोड़ा है, टट्टू है,
खच्चर है, गधा है, शक्लें सबकी एक रहती है, ज़ेब्रा है, लेकिन फिर भी उनमें फर्क रहता है, अलग अलग जानवर है। बहरहाल बस शायद ये बात थी कि पहाड़ी जानवरों के मिजाज में आजादी की बहुत मोहब्बत होती है। ये अपनी आजादी किसी दामों देने तैयार नहीं होते। मुसीबत और खतरों के बावजूद आजाद रहने को आराम व आसाइश की कैद से अच्छा जानते हैं। जब कोई बकरी भाग निकली और अबू खान बेचारे सर पकड़कर बैठ गए। उनकी समझ में ना आता था कि हरी हरी घास इन्हें मैं खिलाता हूं, छुप छुपाकर पड़ोसियों के धान के खेत में भी छोड़ देता हूं ताकि दूसरे का धान खाएं, अनाज खाएं। शाम को दाना देता हूं, मगर ये कमबख्त नहीं ठहरती और पहाड़ में जाकर भेड़ियों को अपना खून पिलाना पसंद करती हैं। जब अबू खान की बहुत सी बकरियां यूं भाग गईं, तो बेचारे बहुत उदास हुए और कहने लगे, अब कभी बकरी नहीं पालूंगा। जिंदगी के थोड़े दिन और हैं, बे बकरियों के कट जाएंगे। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, हाँ, अब थोड़े दिनों में जो है मुझे रुखसत होना है। तो साहब, मगर तन्हाई बुरी चीज है। थोड़े दिन तो अबू खान बेबकरियों के रहे, आखिर न रहा गया। एक दिन कहीं से एक बकरी मोल ले आए। ये बकरी अभी बच्चा ही थी, कोई साल सवा साल की होगी। अबू खान ने सोचा कि कम उम्र बकरी लूंगा तो शायद हिल जाए, है ना, बचपन से उसको ले रहा हूं मैं, तो अब वो भागेगी नहीं, अब वो मेरे साथ रहेगी, हिल जाए। और उसे जब उसे अच्छे अच्छे चारे मिलेंगे, उसे अच्छे अच्छे चारा खाने की आदत हो जाएगी, तो फिर जाएगी वो पहाड़ का रुख करेगी? नहीं करेगी। तो साहब वो पहाड़ का रुख ना करेगी। ये बकरी थी बहुत खूबसूरत, रंग उसका बिल्कुल सफेद था, बाल लंबे थे, छोटे छोटे काले काले सींग। ऐसा मालूम होता था कि किसी ने आबनूस की काली लकड़ी में खूब मेहनत से तराश कर बनाए हो, यानी इसको पॉलिश किया गया हो। लाल लाल आंखें, तुम देखते तो कहते, अरे ये बकरी तो हमने ले ली होती। ये बकरी देखने में अच्छी ना थी, ये सिर्फ देखने में अच्छी ना थी बल्कि मिजाज की भी बहुत अच्छी थी। ये बकरी जो है, जितनी देखने में अच्छी थी उतना इसका मिजाज भी अच्छा था। ये जो है वो मतलब शरारत तो बच्चे करते ही, लेकिन ये बकरी बड़ी सीधी सादी सी थी। तो अब उनको ऐसा लगता था कि इसका मिजाज भी बहुत अच्छा है, ये परेशान भी नहीं करती, ये किसी तरह का धमाल भी नहीं करती है। तो साहब चलिए, कहते कि अरे ये बकरी तो हमने ले ली होती। प्यारे अबू खान का ये हाथ चाटती थी, दूध चाहे कोई बच्चा धो ले, न लात मारती थी न दूध के बर्तन गिराती। अबू खान तो इस पर लट्टू हो गए थे और उसका नाम रखा था चांदनी। क्या नाम रखा था उन्होंने? चांदनी। दिन भर उससे बातें करते रहते। कभी अपने चचा घसीटा खां का किस्सा उसे सुनाते थे। अब जानवर है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लोग जानवरों के बीच में रहते हैं वो वैसे ही बातें करते हैं। जानवर मतलब एक ये हो जाता, आपने देखा नहीं कभी जो लोग कुत्ता पालते हैं, टॉमी टॉमी टॉमी, हाँ, प्राइस खाम तो टॉमी भी आ रहा है, हाँ। तो उसी तरह जानवर जो भी हो, अगर वो हिल गया तो जबान समझता है उसका मालिक उससे क्या कह रहा है। तो ये किस्से सुनाते बकरी को, जैसे बकरी जो है वो कोई खाला अम्मा है जो किस्से सुन रही है उनके, है ना। लेकिन ये सुनाते, किसका किस्सा सुनाते? बूढ़ा आदमी किसका किस्सा सुनाएगा? अपने चचा का, अपने बुजुर्गों का। तो कभी अपने चचा घसीटा खां का किस्सा उसे सुनाते, कभी अल्लाह बख्शे मामू नथू खां का। अबू खान ने यह सोच करके बकरियां शायद मेरे घर के तंग आंगन में घबरा जाती हैं, अपनी इस बकरी चांदनी के लिए एक नया इंतजाम किया था। वो ये सोच रहे थे कि बकरियां भागती क्यों, शायद मेरा घर छोटा है तो मैं क्यों नहीं उनको बड़ा सा बाड़ा दे दूं या खुली जगह पर रखूं, तो हो सकता है कि फिर वो अपने आप को कैदी तस्वुर न करें। हाँ, घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था, तो उसके चारों तरफ उन्होंने ना जाने कहां कहां से कांटे जमा करके डाले थे कि कोई इसमें ना आ सके। उसके बीच में चांदनी को बांधते थे और रस्सी खूब लंबी रखी थी ताकि वो घूम फिर सके। बकर ईद में, जिसको आमतौर पे लोग बकरा ईद बोलते हैं, ईद उल अजहा को, है ना, तो उससे पहले 8-10 दिन पहले हमारे यहाँ बकरे आते हैं ना, आप लोग घुमाने ले जाते हैं कि नहीं? घुमाने ले जा रहे हैं, रस्सी उसको बांधी है आपने, या उसके बाद चांदी का कुछ लगाया है और खूब घुमाते हैं फिराते हैं, या उसको अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, है कि नहीं। हालांकि ये आपकी थोड़े दिन की मोहब्बत होती है, 8-10 दिन पहले कोई चीज लेकर आते हैं, फिर उसके बाद कुर्बानी होती है। लेकिन ये तो पाल रहे हैं ना बकरी को। भाई आप सोचो कि हिमालय पहाड़ के दामन में एक गांव है, वहां पर एक घर है। हिमालय पहाड़ कितना बड़ा, उसका दामन कितना वसी, वहां पर एक घर होगा। अल्मोड़ा नामी बस्ती है, उसी जगह एक घर है, खेत है, अबू खान नाम का एक बूढ़ा आदमी है, तो बकरी है। तो वो जाहिर सी बात है कि
वहां इंसान मिलते तो हैं लेकिन इतने ज्यादा नजर नहीं आते। तो बकरी से जो है वो बहुत ज्यादा फेमिलियर है, बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि साहब चलिए इसकी रस्सी लंबी कर देते हैं, तो शायद इसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि ये कैदी है। हाँ, इस तरह चांदनी को अबू खान के यहां बहुत जमाना गुजर गया और अबू खान को यकीन हो गया कि आखिर को एक बकरी मिल तो गई, अब ये ना भागेगी। मगर अबू खान धोखे में थे। आजादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से दिल से निकलती है? पहाड़ और जंगल में रहने वाले आजाद जानवरों का दम घर की चारदीवारी में घुटता है, तो कांटों से घिरे हुए खेत में भी उन्हें चैन नसीब नहीं होता। मैं आपको बताऊं बच्चों, आप अपने अपने वतन जाते होंगे और वहां बड़े बड़े घर भी हैं, सारी चीजें, लेकिन आप बंबई में रहने के आदी हैं। जब आप वहां जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे देखो देखो बंबई वाले हैं, बंबई वाले हैं। कभी सुना कि नहीं आपने? आपको 10-15 दिन 20 दिन बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद फिर आपको अपने इसी मुंबई शहर की याद आती है ना? आप चाहते हैं कि नहीं हम लोग जल्दी से, जबकि यहाँ कितना भीड़ भाड़ है कि नहीं? आप मदनपुरा से गुजर जाएं, आप दूसरी जगह से गुजर जाएं, है ना, भीड़ भाड़ के इलाके नजर आते हैं, लेकिन फिर भी आदमी जहां रहता है उसको वो जगह पसंद आती है, राइट? उस जगह को पसंद करता है, हालांकि वो दूसरी जगह जो उससे बहुत खूबसूरत भी होगी तो भी उसका आदी नहीं होता। तो जो जानवर पहाड़ी होते हैं या बकरियां पहाड़ी होती हैं, तो उनका वो आजाद रहना ही पसंद करती है कि उनको कोई पकड़े नहीं, कोई बांध कर नहीं रखे। जंगल में जा रहे हैं, जो जंगल में जानवर होते हैं वो आजाद होते हैं, वो कहीं भी घूम फिर रहे हैं। भले भेड़िया उनको भले जो है भेड़िया उनको खत्म कर दे, शेर खत्म कर दे, लेकिन वो अपनी आजादी का सौदा जल्दी नहीं करते। हाँ साहब, तो मगर अबू खान धोखे में थे। आजादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से दिल से नहीं हटती। पहाड़ और जंगल में रहने वाले आजाद जानवर का दम घर की चारदीवारी में घुटता है, तो कांटों से घिरे हुए खेत में भी उन्हें चैन नसीब नहीं होता। कैद कैद सब एक सी। थोड़े दिन के लिए चाहे ध्यान बढ़ जाए, जिस तरह हम वतन जाते हैं तो थोड़े दिन के लिए तो हमको बहुत अच्छा लगता है, फिर ख्वाहिश होती है कि चलो हम अपने आशियाने में वापस चलते हैं। मगर फिर इनको पहाड़ और जंगल याद आते हैं और कैदी अपनी रस्सी तोड़ाने की फिक्र करता है। अबू खान का ख्याल ठीक ना था कि चांदनी पहाड़ की हवा भूल गई है। एक दिन सुबह सुबह सूरज अभी पहाड़ के पीछे ही था कि चांदनी ने पहाड़ की तरफ नजर की। मुंह जो जुगाली की वजह से चल रहा था रुक गया। ये हिमालय की तरफ देख रही है, बर्फपोश पहाड़ है और नीचे के इलाके में जो है हरियाली है। अब ये सोचती है कि वहां जंगल होगा, वहां दरख्त होंगे, वहां पेड़ पौधे हैं, है ना, वो कितने आजाद है, वहां जानवर जो घूम रहे होंगे वो कितने आजाद होंगे, और मैं देखो यहाँ पड़ी हुई, मेरे पास कुछ नहीं। अब ये सोच ही रही, और चांदनी ने दिल में कहा वो पहाड़ की चोटियां कितनी हसीन है, वहां की हवा और यहाँ की हवा का क्या मुकाबला। फिर वहां उछलना कूदना, ठोकरे खाना और यहाँ हर वक्त बंधे रहना। गर्दन में 8 पहर ये कमबख्त रस्सी, अरे घेरों में तो गधे और खच्चर भले चुगले, हम बकरियों को तो जरा बड़ा मैदान चाहिए। इस ख्याल का आना था, और चांदनी अब वो पहली जैसी चांदनी ना रही थी, है ना। आपका ख्याल बदला, सब बदल गया। ना उसे हरी हरी घास अच्छी लगती थी, ना पानी मजा देता था, ना अबू खान की लंबी दास्तानें उसे भाती थी। दिन ब दिन वो दुबली होने लगी, दूध घटने लगा, हर वक्त मुंह पहाड़ की तरफ रहता और रस्सी को खींचती और अजीब दर्द भरी आवाज में मैं चिल्लाती। अबू खान समझ गए कि हो ना हो कोई बात जरूर है, लेकिन यह समझ में नहीं आता था कि क्या है। एक दिन सुबह जब अबू खान ने दूध दो लिया तो चांदनी ने उनकी तरफ मुंह फेरा और अपनी बकरियों वाली जबान में कहा, अबू खान मियां, अब मैं तुम्हारे पास ना रहूंगी। अगर मैं तुम्हारे पास रही तो बीमार हो जाऊंगी, तुम मुझे पहाड़ी पर चले जाने दो। अबू खान बकरियों की बोली समझने लगे थे, चिल्लाकर बोले, या अल्लाह, ये भी जाने को कहती है, ये भी। और मारे सदमे के मिट्टी की लुटिया जिसमें दूध दोहा था हाथ से गिरी और चूर चूर हो गई, पाश पाश हो गई। अबू खान वही घास पर बकरी के पास बैठ गए और निहायत गमगीन आवाज से पूछा, क्यों बेटी चांदनी, तू मुझे छोड़ना चाहती है? चांदनी ने जवाब दिया, हाँ अबू खान, चाहती तो हूं,
अरे तो क्या तुझे चारा नहीं मिलता या दाना पसंद नहीं? बनिए ने घुने में दाने मिला दिए, मैं आज ही और दाने ले आऊंगा। नहीं नहीं मियाँ, मुझे दाने की कोई तकलीफ नहीं, चांदनी ने जवाब दिया। तो फिर क्या रस्सी छोटी है, मैं और लंबी कर दूं? चांदनी ने कहा, इससे क्या फायदा? तो आखिर फिर बात क्या है, तू चाहती क्या है? चांदनी बोली, कुछ नहीं, बस मुझे पहाड़ पर जाने दो। अबू खान ने कहा, अरे कम नसीब, तुझे यह खबर भी है कि वहां भेड़िया रहता है, जब वो आएगा तो तू क्या करेगी? चांदनी ने जवाब दिया, अल्लाह ने 2 सींग दिए, इनसे उनको मारूंगी। हाँ हाँ जरूर, अबू खान बोले, भेड़िए पर तेरे इन सींगों का असर होगा, वो तो मेरी कई बकरियों को हड़प कर चुका है, उनके सींग तो तुझसे ज्यादा बड़े थे। तो तू कल्लू को जानती ही नहीं थी ना? कल्लू को जानती नहीं है ना? वो पिछले साल यहां थी। बकरी काहे को थी? हिरन थी, हिरन, काला हिरन। काला हिरन पता है, सलमान खान जो है उसने शूट किया था काले हिरन को और फिर मुकदमे में फंसा हुआ है। तो ये वही काला हिरन के जैसी वो बकरी है। कौन सी बकरी? कौन सी बकरी बेटा? कल्लू, काले हिरन की तरह। हाँ, लेकिन वो भी जो है रात भर भेड़िए के साथ लड़ी, मगर सुबह सुबह होते ही भेड़िए ने उसको दबोच लिया और खा गया। चांदनी ने कहा, अरे रे रे बेचारी कल्लू, मगर खैर अबू खां मियां, इससे क्या होता है, मुझे तो तुम पहाड़ पर ही जाने दो। अबू खां कुछ हिलाए और बोले, या अल्लाह, ये भी जाती है, मेरी एक चहीती बकरी उस कमबख्त भेड़िए के पेट में जा रही है, मगर नहीं नहीं, मैं उसे जरूर बचाऊंगा। अब तो तेरा इरादा मालूम हो गया है, बस अब तुझे मैं कोठरी में बांधा करूंगा, नहीं तो मौका पाकर चल देगी। अबू खान ने आकर चांदनी को एक कोने की कोठरी में बंद कर दिया और ऊपर से जंजीर चढ़ा दी, मगर गुस्से और झिझलाहट में कोठरी की खिड़की बंद करना भूल गई। है ना, जब हम गुस्से में होते हैं ना बेटा, तो हमारे साथ क्या होता है पता है, हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुस्से में फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैसले सही नहीं रहते। अब अबू खान जो है गुस्से में थे, तो पीछे की खिड़की जो है उसके ताल्लुक से वो भूल जाते हैं। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई, उधर चांदनी उचक कर खिड़की में से बाहर ये जा वो जा, खिड़की बंद करना भूल गए थे। अब चांदनी को मौका मिला, वो निकल गई। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का क्या पूछना था। पहाड़ पर पेड़ उसने पहले भी देखे थे, लेकिन आज उनका और ही रंग था। उसे ऐसा मालूम होता था कि सब के सब खड़े हुए उसे मुबारकबाद दे रहे हो, है? वेलकम वेलकम वेलकम। चारों तरफ हरियाली है, ऊपर बर्फपोश पहाड़ है, जंगली जानवर जा रहे हैं, बकरियां जा रही हैं, रेवड़ जा रहे हैं। हमको लगा कि भाई हमारा कोई साथी आया है यहाँ पर, तो वो उसे खुशामदीद कह रहे हैं और इसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। मालूम होता सारा पहाड़ खुशी से मुस्कुरा रहा है और कहीं ऊंची ऊंची घास भी उससे गले मिल रही है। चांदनी की खुशी का हाल कोई क्या बताए। ना चारों तरफ कांटों की बाढ़, कहां थी कांटों की बाढ़? अबू खान के यहाँ। ना खूंटा, ना रस्सी और चारा, कुछ भी नहीं। वो जड़ी बूटियों की अबू खान गरीब, बावजूद अपनी वो सारियां जड़ी बूटियां थी, वो सारी चीजें यहां मौजूद थी जो अबू खान उसको खिला नहीं सकते थे। अपनी सारी मोहब्बत और शफकत के बावजूद वो तमाम चीजें उसके लिए ला नहीं सकते थे अबू खान। चांदनी कभी इधर उछलती, कभी उधर, यहां से कूदी, वहां से बांधी, कभी चट्टान पर है तो कभी खड्ड में, इधर फिसली उधर संभली। एक चांदनी के आने से सारे पहाड़ में रौनक सी मालूम होती थी। ऐसा लगता था जैसे अबू खान की 10-12 बकरियां छूट कर यहां आ गई। एक दफा घास पर मुंह मार कर जो सर उठाया तो चांदनी की नजर अबू खान के मकान पर और उस कांटे वाली घेर पर पड़ी। उन्हें देखकर चांदनी खूब हंसी और दिल में कहने लगी, या खुदा, कोई देखे तो इतना जरा सा मकान है और कैसा छोटा सा घेरा। या अल्लाह, मैं इतने दिन इसमें कैसे रही, इसमें आखिर समाती कैसे थी। पहाड़ की चोटी पर से इस नन्ही सी जान को नीचे की दुनिया बहुत छोटी दिखाई दे रही। जब हम दूर जाते हैं, आप 1 किलोमीटर से अगर बस को देखने की कोशिश करें तो छोटी छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे आप दूर जाएं, आप कभी साहिल समंदर पर खड़े रहें, तो जहाज रुखसत होता है तो आगे जाते जाते वो बारीक होता जाता है। तो पहाड़ पर खड़ी है, इसको नीचे की दुनिया छोटी सी नजर आ रही है। हाँ। तो चांदनी के लिए दिन भी बड़ा अजीब था। दोपहर तक इतनी उछली कूदी
कि शायद सारी उम्र इतनी ना उछली होगी। दोपहर ढलते ढलते इसे पहाड़ी बकरियों का एक गल्ला दिखाई दिया। गल्ले की बकरी रेवड़ जानवर जो है जा रहे हैं। गल्ले की बकरियों ने उसे खुशी खुशी अपने पास बुलाया और उससे हाल अहवाल पूछा। गल्ले में कुछ जवान बकरे भी थे, उन्होंने भी चांदनी की बड़ी खातिर तवाज़ो की, है ना। खैर ये सारे जो है यहाँ पर एक चश्मा पानी का बह रहा था और ये सारी चीजें थी। खैर बकरियों का गल्ला ना जाने कहां चला गया, थोड़ी देर में रुके और चले गए। वो जवान बकरा भी इधर उधर घूमकर अपने साथियों में जा मिला। चांदनी को अभी आजादी की इतनी आरजू थी कि उसने गल्ले के साथ होकर अभी से अपने ऊपर पाबंदियां लेना गवारा नहीं किया। चाहती तो वो उस रेवड़ के साथ जा सकती थी, अपने आप को बचा सकती थी। उससे बोली नहीं, मैं आजादी रहूंगी, है ना, मैं अकेली रहूंगी। चांदनी को अभी आजादी की इतनी आरजू थी कि उसने गल्ले के साथ होकर अभी से अपने ऊपर पाबंदियां लेना गवारा न किया और एक तरफ को चल दी। शाम का वक्त हुआ, ठंडी हवा चलने लगी, सारा पहाड़ लाल सा हो गया और चांदनी ने सोचा, ओहो अभी से शाम। नीचे अबू खां का घर और वो कांटों वाला घेरा दोनों कोहर में छुप गए। नीचे कोई चरवाहा अपनी बकरियों को बाड़े में बंद करने लिए जा रहा था। उनकी गर्दन की घंटियां बज रही थी। चांदनी इस आवाज को खूब पहचान रही थी। उसे सुनकर उदास सी हुई, इसको पुराना वक्त याद आ गया। होते होते अंधेरा छाने लगा। अब भेड़िया आएगा और पहाड़ में एक तरफ से आवाज आई, हू हू, भेड़िए की आवाज। अब भेड़िया उस बकरी को देख रहा है और ये कि मेरा शिकार आ गया। ये आवाज सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। दिन भर एक दफा भी उसका ध्यान उधर ना गया था। पहाड़ के नीचे से एक सीटी और बिगुल की आवाज सुनाई दी। ये बेचारे अबू खान थे जो आखिरी कोशिश कर रहे थे कि उसे सुनकर चांदनी फिर लौट आए। उधर से कह रहे थे, लौट आ मेरी बच्ची, लौट आ। इधर से दुश्मन जान भेड़िए की आवाज आ रही थी। वहां से अबू खान बुला रहे हैं और यहां से भेड़िया। चांदनी के जी में कुछ तो आई कि चलो लौट चले, लेकिन उसे खूंटा याद आया, उसे रस्सी याद आई, उसे कांटों का घेरा याद आया। उसने सोचा कि उस जिंदगी से तो यहाँ की मौत अच्छी। आखिर को सीटी और बिगुल की आवाज बंद हो गई। इन्हें अबू खां मायूस हो गए। पीछे से पत्तियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो दो कान दिखाई दिए, सीधे खड़े हुए, और दो आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। भेड़िया पहुंच गया था। आप जब किसी दरिंदे को देखे, शेर, भेड़िया, लकड़बग्गा, तो इनकी आंखें जो है ना अंधेरे में चमकती। हमारी और आपकी आंखें नहीं चमकती, लेकिन जानवरों की आंखें चमकती। कभी आप ज्योग्राफिक चैनल देखें तो वहां जानवरों के मुतालिक जब बताया जाता है तो उसमें तमाम चीजें होती। भेड़िया जमीन पर बैठा था, नजर बेचारी बकरी पर जमी थी। उसे इत्मीनान था, जल्दी ना थी, खूब जानता था कि अब कहां जाती है। बकरी ने जो उसकी तरफ रुख किया तो मुस्कुराए और बोले, ओहो अबू खां की बकरी है, खूब खिला पिलाकर मोटा किया है। ये कहकर उसने अपनी लाल लाल जबान अपने नीले नीले होठों पर फेरी। चांदनी को कौन याद आ गया? कल्लू याद आ गया। कल्लू का किस्सा याद आ गया जो अबू खान ने बताया था। और उसने सोचा कि मैं क्यों खामखा रात भर लड़कर सुबह जान दूं, अभी क्यों ना उसको अपने आप को सुपुर्द कर दूं, है ना। मारना है तो अभी मार ले, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है। लेकिन चांदनी ने कहा कि नहीं, अगर मरना ही ठहरा तो मैं लड़कर मरूंगी। तो साहब तो मैं क्यों, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, अपना सर झुकाया, सींग आगे को किए और पैंतरा बदलकर भेड़िए के मुकाबले पर आ गई कि बहादुरों का यही शेवा है। बहादुर जो है मुसीबत में घबराते नहीं। मौत एक दिन आनी है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, वो आएगी अपने वक्त में। तो चांदनी ने भी ये सोच लिया कि मौत तो आनी है, अब मैं बहादुरी से लड़ूंगी। और बहादुर लड़ते हैं, हथियार कभी नहीं डालते, मुसीबत के सामने कभी सरेंडर नहीं होते, कभी अपने आप को झुकाते नहीं, कभी जो है मतलब मायूस नहीं होते, गिव अप नहीं करते। करते हैं क्या? अगर हम ये सोचें कि कोई चीज मुश्किल है, वो टास्क को हम करेंगे नहीं, अगर हम पहले हिम्मत हार जाएं तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चांदनी ने अब मुकाबला करने की ठानी। लेकिन फिर ख्याल किया कि नहीं, अपना सर झुकाया, सींग आगे को किया और पैंतरा बदलकर भेड़िए के मुकाबले आई कि बहादुरों का यही शेवा है। कोई ये ना समझे कि चांदनी अपने बिसास ना जानती थी। चांदनी को अपनी बिसात का पता था कि वो बकरी है, वो भेड़िए से नहीं लड़ सकती, लेकिन उसने लड़ने का
तहिया कर लिया। वो तो सिर्फ वो खूब जानती थी कि बकरियां भेड़िए को नहीं मार सकती। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि अपनी बिसात के मुताबिक मुकाबला करे। जीत हार पर अपना काबू नहीं, वो अल्लाह के हाथ है। मुकाबला जरूरी है। जी मैं ये सोचती थी कि देखूं मैं कल्लू की तरह रात भर मुकाबला कर सकती हूं या नहीं। कुछ देर गुजर गई तो भेड़िया आगे बढ़ा। चांदी ने भी सिंग संभाले और वो हमले किए कि भेड़िए का जी जानता होगा। 10 मरतबा उसने भेड़िए को पीछे की तरफ ढकेल दिया। अब भेड़िया और बकरी का क्या मुकाबला, लेकिन जब बकरी मरने मारने पर तुल गई तो भेड़िए के लिए भी मुश्किल हुई। सारी रात इसी में गुजरी। कभी कभी चांदनी ऊपर आसमान की तरफ देख लेती और सितारों से आंखों में कह देती, ऐ काश इस तरह सुबह हो जाए। सितारे एक एक करके गायब हो गए, है ना। सितारे गायब ही होते हैं। जब सुबह होती है तो सितारे आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं, गायब हो गए, नजरों से उजल हो जाते हैं। वैसे बेटा एक चीज याद रखो, चांद सितारे अपनी जगह रहते हैं, ऐसा गायब जो जाहिर सी बात है। जब सूरज निकलेगा तो उसकी रोशनी में उन्हें हमको सितारे नजर नहीं आएंगे, लेकिन जहां रात हुई है दुनिया में किसी जगह पर तो वहां पर आपको सब दिखाई देगा। सितारे एक एक करके गायब हो गए। चांदी ने आखिरी वक्त में अपना जोर दुगना कर दिया। भेड़िया भी तंग आ गया था। दूर से एक रोशनी सी दिखाई दी। एक मुर्ग ने कहीं से बांग दी। नीचे बस्ती में मस्जिद से अजान की आवाज आई। चांदनी ने दिल में कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपनी बिसात भर मुकाबला किया, अब तेरी मर्जी। मौजिन आखिरी दफा अल्लाह अकबर कह रहा था कि चांदनी बेदम जमीन पर गिर पड़ी। उसका सफेद बालों का लिबास खून से बिल्कुल सुर्ख था। भेड़िए ने उसे दबोच लिया और खा गया। दरख्त है वहां पर, ऊपर दरख्त पर चिड़िया बैठी देख रही थी। उनमें बहस हो रही थी कि कौन जीता, है ना। हम लोग हर मामले में बहस करते ना, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कि कौन जीता, कौन हारा, कौन जो है चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बूढ़ी चिड़िया जो है बूढ़ी और जवान चिड़िया भी बहस करी। बूढ़ी चिड़िया, बाकी सब जवान है। ऊपर दरख्त पर चिड़िया बैठी देख रही थी। उनमें बहस हो रही थी कि जीत किसकी हुई। सब कहती थी कि भेड़िया जीता। एक बूढ़ी सी चिड़िया है, वो इस बात पर मुसिर थी, वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि चांदनी जीती, क्योंकि चांदनी जो है बकरी है, लेकिन उसने रात भर भेड़िए से मुकाबला किया। ये उसकी जीत का सबसे बड़ा सबूत है। आजादी एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी अपनी जान कुर्बान कर देता है, लेकिन आजाद रहना पसंद करता है। मुल्कों को भी इसी तरह आजादी मिली, हमारा मुल्क भी इस तरह आजाद हुआ। इसके लिए लोगों ने जो है हजारों बल्कि लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो आपको एक कहानी आज की कैसी लगी, अबू खान की बकरी? अच्छा एक बात बताइए, इससे आपने क्या सीखा कि आजादी जो है बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया में अगर किसी मुल्क को आजादी मिली तो मुसलसल कोशिशों से मिली। हिंदुस्तान को आजादी मिली तो मुसलसल कोशिशों से मिली, है ना। तो इस बकरी के दिल में भी आजादी की तड़प थी। इसने अपनी जान दे दी, लेकिन खूंटे से बनना गवारा नहीं किया।